हमने वजीर दाखिला प्रीति पटेल से राब्ता किया ताकि उनसे पूछा जा सके कि नवाज शरीफ, जिन्होंने अपने बरतानवी विजिटर वीजे की मुद्दत 2 साल की मुद्दत खत्म कर दी थी, को बरतानिया से मुतबदर क्यों नहीं किया गया। प्रीति पटेल होम ऑफिस में अपने क़याम के दौरान पनाह गज़ीनों को मुतबदर करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। होम ऑफिस में MP प्रीति पटेल एक इंटरव्यू के लिए राजी नहीं थी। हमने नेशनल क्राइम एजेंसी से भी राब्ता किया। हम जानना चाहते थे कि नवाज शरीफ के असासों की कोई बामानी तहकीकात क्यों नहीं हुई। NCAA हमसे बात करने पर राजी नहीं हुआ। नवाज शरीफ खानदान के वाहिद फर्द नहीं है जिन्होंने लंदन को अपना घर बनाया है। लंदन हाउस ऑफ शरीफ का दूसरा घर है। हसन नवाज यहाँ मौजूद हैं, हुसैन नवाज यहाँ मौजूद हैं, हुसैन के बच्चे जिक्रिया और एक और बेटा यहाँ मौजूद हैं। दाएं, हसन के बच्चे यहाँ हैं, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं। और फिर अगर आप अली डार को देखें जो नवाज शरीफ के दामाद हैं, आसमा नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ की सबसे छोटी बेटी हैं, तो वो यहाँ हैं। इनके डार यहाँ कैसे? फिर शबाशी फैमिली भी यहाँ है, सुलेमान शहबाज यहाँ है, अली इमरान जो दरअसल शबाज शरीफ के दामाद हैं, जो भी इसी मुल्क में रहते हैं। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान भी इसी मुल्क में है और वो दरअसल भाग रही है और पाकिस्तान में मतलूब है। अली इमरान पाकिस्तान में मतलूब है, इसहाक डार पाकिस्तान में मतलूब। पाकिस्तान में तीसरी दुनिया के मुल्क में आप देखें कि पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान में कानून के मुताबिक मतलूब ज्यादातर लोग लंदन, बरतानिया में पनाह क्यों पाते हैं, ये मेरे लिए समझ में नहीं आता। लंदन सियासी तौर पर बेनकाब अफराद और उनके अहल खाना के लिए पसंदीदा मंजिल है, जिन्होंने अपनी आमदनी के मालूम जराए से कहीं ज्यादा दौलत जमा की है। इन दौलतों को अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है या बरतानिया पर मुनहसर इलाकों में ताउन के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है, जहां उनकी असल और मलकियत पोशीदा होती है और रकम को आलमी मईशत में दोबारा सरमायाकारी की जा सकती है। सरमाए की परवाज तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक बड़ी तशवीश है। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी सरमाया की परवाज है और ये सिर्फ हमारे बैंक के लिए मखसूस नहीं है, ये तारीखी रहा है। उसका बड़ा रास्त असर मईशत पर पड़ता है, क्योंकि अब देखते हैं कि मसला ये है कि अगर हमारी करेंसी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर रही है और हमारे सामने पाकिस्तानी रुपए की कदर को बरकरार रखने का एक संजीदा मसला है, तो उसका ताल्लुक सरमाए की परवाज से है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जो एक बैन अल हुकूमती मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर नजर रखने वाला इदारा है, जिसका सदर दफ्तर पेरिस में है, ने पाकिस्तान को अपने दायरा इख्तियार की अजीम फहरिस्त में शामिल किया था। हमारे मालियाती निजाम को ज्यादा काबिल रसाई बनाया गया है। हम तकरीबन हर एक के साथ मालूमात का इश्तिराक करते हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन अब भी गुमशुदा उनसर दूसरे दायरा इख्तियार से ताउन है जो सामने नहीं रहा है। और बाज़ औकात हम हैरान होते हैं कि हम गिरे लिस्ट में हैं, लेकिन यहाँ से जो रकम ली गई है वो इन ममालिक में है जो गिरे लिस्ट में नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है जो अब जानते हैं कभी कभी ठीक है, तो हम सबसे बड़ी चीज में क्यों हैं? हमने इंटरव्यू के लिए FATF से राब्ता किया। FATF ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। हम FATF से पूछना चाहते थे कि बरतानिया, स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग समेत दीगर ममालिक के लिए ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें साफ सुथरा समझा जाए, जबकि ये ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मराकज के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी मईशतों के जरिए हर साल अरबों डॉलर की गैर कानूनी रकम दोबारा सरमायाकारी की जाती है। पैसा यहाँ चोरी किया जाता है और ये तरक्की याफ्ता दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में छुपा हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ पाकिस्तानी निजाम की गलती नहीं है कि पैसा बाहर जाने के काबिल है। मैं जिस चीज पर सवाल उठाता हूँ वो दोहरा मेयार है। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर आप एक तरफ पाकिस्तान जैसे ममालिक से ज्यादा चेक करने और ज्यादा खुले रहने के लिए कहते हैं, तो हम बदले में दूसरे ममालिक से भी यही तवक्को रखते हैं। जब हम किसी से तफ्तीश कर रहे होंगे तो हम बाहमी कानूनी मदद की दरख्वास्त लिखेंगे, मान ले स्विट्जरलैंड, और हम कहेंगे कि हमारे पास मालूमात है। मिस्टर ए का स्विट्जरलैंड में एक बैंक अकाउंट है, फला और फला बैंक में हम ब्रांच को नहीं जानते, हमें अकाउंट नंबर नहीं मालूम, लेकिन वो यकीनी तौर पर सिस्टम में है और उसकी शनाख्त, तारीख पैदाइश, सब कुछ शेयर किया जाता है।
और हम मालूमात हासिल करेंगे और शायद 1 या 2 साल बाद हमें कुछ सवालात मिलेंगे कि क्या आप ब्रांच की शनाख्त कर सकते हैं? ठीक है, क्या आप हमें अकाउंट नंबर दे सकते हैं? जैसा कि हमने अपनी पहली दरख्वास्त में कहा था कि जब पाकिस्तान इक़्तिदार में आया तो हमारे पास वो नंबर नहीं था कि वो नर्म हुकूमत बना सकता है। हमने बरतानवी हुक्काम के साथ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के नाम से एक गैर रस्मी मुआहिदा किया और NCA ने NCA के अंदर एक छोटा सा एंटी कोपिशन यूनिट भी कायम किया जो उसकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान की मदद करेगा। NCA में होम ऑफिस, यूरोपीय यूनियन की नेशनल क्राइम एजेंसी गैर मुल्की रियासतों की तरफ से बाहमी कानूनी मदद की दरखास्तों से निपटने के लिए जिम्मेदार। पाकिस्तान ने लंदन में शरीफ खानदान के असासों के हवाले से मुतअद्दिद MLA दरखास्तें दायर की। शरीफ खानदानों की दरखास्त में काफी वक्त लग रहा है। मिसाल के तौर पर कुछ सादा इक़दामात करने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। असासे मुंजमद करने या बरतानिया में असासों सरगर्मियों की तहकीकात जब लोग पाकिस्तान में इल्जामात का सामना कर रहे हैं या संगीन जराइम में सजा याफ्ता तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। हमने अपनी तहकीकात की, हमने अपनी तफ्तीश की, लेकिन क्या बरतानिया की तरफ से कोई तहकीकात की गई है? हम नहीं जानते कि फ्लैट्स के लिए मई से मई के बारे में क्या ख्याल है। पानामा पेपर्स में आने वाले हसन नवाज के पूरे प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का क्या होगा? लोगों में ये तासुर जाता है कि जो कोई भी इस तरह के जराइम का इर्तिकाब करता है या जो करप्शन में मुलव्वस होता है वो लंदन में मीफेयर फ्लैट्स में रहता है। बदकिस्मती से तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम मसाइल मगरबी ममालिक हैं। उधर बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में हम हो सकता है कहीं और उंगली उठाकर ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, अरे वहाँ मौजूद तमाम करप्शन को देखो, लेकिन हकीकत ये है कि हम इस करप्शन को सहूलत फराहम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसमें लॉन्ड्रिंग अवामी फंड से, क्योंकि हमारे पास एक तैयार शुदा निजाम है जो जाने के लिए तैयार है जहां बदनवान अफराद छप सकते हैं। लंदन और ऑफशोर दुनिया में इसका किरदार ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के पालतू जानवरों की जन्नत है। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की जन्नत बनागा है। आप जानते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां अगर आप गैर कानूनी तौर पर कमाई गई दौलत को छुपाना चाहते हैं तो आप गुनाह तौर पर ऐसा कर सकते हैं और आप निस्बतन कम चेक एंड बैलेंस के साथ ऐसा कर सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। हजारों फौजियों की हिमायत की गई, टैंकों और मिसाइलों से फायरिंग हुई है, हर महाज पर सरहद पार करके यूक्रेन में दाखिल हुए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने तमाम शहरियों से अपील की है जो इसके लिए तैयार हैं, मुल्क का दिफा करें। रूसी अफवाज आने के लिए फॉरवर्ड ने कहा कि कैफ को हथियार जारी किए जाएंगे, हर कोई जो उन्हें चाहता है। हम पहले ही अपनी तारीख में पाबंदियों का सबसे बड़ा पैकेज नाफिज कर चुके हैं। आज व्हाइट हाउस ने रूसी अशराफिया के अरकान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। रूसी अशराफिया को बराह रास्त असासों से जोड़ना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि वो अपनी असल मलकियत छुपाने के लिए शेल कंपनियों और रिश्तेदारों को इस्तेमाल करने के मास्टर हैं। जो लोग अपना पैसा छुपाना चाहते हैं उनके लिए बरतानिया पर मुनहसर इलाके जैसे केमैन जज़ायर, जर्सी और ब्रिटिश वर्जन जज़ायर पसंद की मंजिल। माजी में बरतानिया ने दावा किया है कि ये दायरा इख्तियार आजाद है और वो उनके कवानीन को डिक्टेट नहीं कर सकता। मैंने सुना गैर मुल्कियों के लिए सेक्रेटरी ने परहेज करने की अहमियत को सही तौर पर बयान किया है। पाबंदियां लीक हुई और इसमें उनसे 2 बार पूछा गया। बरतानवी समंदर पार इलाकों के बारे में बयान, मुझे एक हिचकिचाहट का पता चला। इस पर तफसील से जाने के लिए मैंने किया है। बहुत वाज़ेह है कि हम करेंगे, बिल्कुल गैर मुल्की इलाकों और उन सब को शामिल करें। इक़दामात थे अखज़